Uh, Guys, welcome to EMRS Indore. Today we will learn subject verb conjugate. Okay, uh, we have to understand it. Subject means the person or things about which something is said. When we construct, when we construct a sentence, its verb and subject should agree in number and person. इट मीन्स जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या होना चाहिए, हमारा वर्ब प्लूरल होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट नीड प्लूरल वर्ब्स. ओके, देखिए यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ द गर्ल इज प्लेइंग. ओके, ये क्या है, सिंगुलर है. द गर्ल्स यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर प्लेइंग. ओके, ये हमारा जो सेंटेंस है, anyone tell about it or identify which sentence is this. The girl is playing. The girl is playing. Reply Yogita beta. Which sentence? Identify the sentence. The girl is playing. Yogita beta, am I audible? ओके, यस बेटा, आप बता सकते हैं सेंटेंस जो है हमारा कौन सा टेंस का, द गर्ल इज प्लेइंग. हमने टेंस पूछा, कौन सा टेंस है बेटा, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, और हमने इनमें चार में भी हमने उसको क्लासीफाई कर रखा है, सिंपल है ना. और आपने देखा ही होगा, हमने जब टेंस पढ़ा था तो हमने मान लीजिए एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया, टेंस बताइए कौन सा, द गर्ल इज प्लेइंग. वेरी गुड. कैसे पहचाना बेटा इसको आपने, यस, वर्ब जो है हमारा उसमें आईएनजी लगा है और सब्जेक्ट के साथ में लगा हुआ है इज. बेटा यही तो चीज़ें हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमसीक्यूज होंगे या आपको करने के लिए दे दिया जाएगा, तब आपको यही चीज़ें ध्यान में रखना है. पहले तो आपको पहचानना कौन सा टेंस, हमने कल आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बताया. यदि आप सेंटेंस ही नहीं पहचानेंगे, कौन सा टेंस है यही नहीं पहचानेंगे, तो एक्टिव को पैसिव कैसे करेंगे, है ना बेटा. तो ये चीज़ें. ओके बेटा, तो यहाँ पर प्लूरल हो गया, द बॉय हैज़ गॉन टू स्कूल. देखिए ये यहाँ पे भी टेंस पहचानने की आवश्यकता बेटा. सो में आप बताओगे हमें ये कौन सा टेंस है, द बॉय हैज गॉन टू स्कूल. सावंत मंडलोई, हु रिप्लाइड, नेम प्लीज. बेटा वंशिका, आपने कैसे पहचाना ये, और यस यस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यस, थर्ड फॉर्म यूज होता है. तो बॉय, द बॉय, ये बॉय हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगेगा बताइए, हैव लगा सकते हैं हम क्या, नो, क्योंकि वो तो प्लूरल के साथ लगता है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू स्कूल. ओके, देखिए यहाँ पर है प्लूरल, द बॉयज हैव गॉन टू स्कूल. यहाँ हैव लगा, क्यों लगा कि यहाँ बॉयज एक से अधिक है, यहाँ एक ही लड़का और यहाँ लड़के हैं. ओके, ही लाइक स्वीट्स और दे लाइक. देखिए वर्ब, देखिए अब हम आपको बता दें कि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है बेटा, ही. ओके, तो इसके साथ में वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर.
ठीक है। तो ये जो वर्ब हमेशा होती है वो प्लूरल होती है। तो प्लूरल को सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए एस या ई एस लगाते हैं। तो लाइक में क्या लगाया हमने, सिर्फ एस, और इसको हमने क्या कर दिया, क्या किया, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब कौन सी है, बताइए जल्दी से बेटा। अभी हमने डिस्कस किया था, इतनी देर नहीं करना चाहिए, हमें आगे पढ़ना है बहुत सारा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट नीड प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है बेटा, सिंगुलर और प्लूरल ही, यस। तो वर्ब नीड सिंगुलर। तो सिंगुलर हमारी वर्ब तो सारी प्लूरल होती है, तो उसको सिंगुलर बनाते हैं ना हम, एस ई एस, है ना। ये अगर सी एच हो उस वर्ड के आखिरी में तो क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, एस, है ना। एक्स जेड ओ किसी वर्ब का लास्ट वाला हो ये वर्ड, हाँ ये तो ई एस लगाते हैं हम। और भी कई है उसमें प्लूरल करने के लिए, हम वो चीज़ तो पहले ही सीख चुके। तो अब यहाँ पर हमने, हमारा तो रूल है ना, ये एग्रीमेंट कब होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कंकर्ड मतलब एग्रीमेंट, है ना। तो ये एग्री कब होंगे, ये एग्री होंगे तब जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए उसे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तब ये एग्री होगा, एग्रीमेंट होगा इनका, ओके। तब ये एग्री होंगे, तब ये कंकर्ड होंगे, ओके। ठीक है बेटा। पर्सन, अब हम बात करते हैं, ये तो नंबर हो गया, पर्सन। द रूल रिगार्डिंग द पर्सन आर एज फॉलो, ठीक है। तो पर्सन के अनुसार किस प्रकार से होगा, है ना। तो देखिए हम फर्स्ट वाला देखते हैं। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आर प्लूरल टेक अ सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस सीनरी। अब देखिए यहाँ पर आई जो है, तो आप बताइए आई सिंगुलर है ये प्लूरल है, जल्दी से बताइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए थी हमारी, क्या होना चाहिए, यस। तो बेटा आई के साथ में हम एम लगाते हैं, है ना। तो आई अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर है। तो आई के साथ में वर्ब की जो है ना, ये सिंगुलर मीन्स लाइक जो है वो आपका क्या है, प्लूरल है वर्ब। तो यहाँ आई के साथ उसको चेंज नहीं करते हैं। ऐसे ही आई के बाद में यू, हम बात कर रहे हैं किसकी, द रूल रिगार्डिंग द पर्सन आर एज फॉलो। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उधर तो बात कर रहे थे कि यहाँ सिंगुलर है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी इसमें, है ना। ये वर्ब जो हम अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन आई वी यू, है ना, दे, ये सब क्या होता है, इनके साथ में क्या लगता है, यू भी हम देखें तो आप, है ना। तो वहाँ भी आप मतलब यू मतलब एक कोई, लेकिन आई वी यू, है ना, दे, ये हम इनको क्या, आई वी तो प्लूरल, लेकिन आई और यू क्या होता है, सिंगुलर में ही माना जाता है, लेकिन इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है, प्लूरल की तरह, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ रूल्स है बनाए हुए हैं, उसको हमको फॉलो करना होता है। अब ही, यहाँ पर ही है, द थर्ड पर्सन सिंगुलर टैक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की द रूल रिगार्डिंग द पर्सन आर एज फॉलो। तो यहाँ पर द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आर प्लूरल टेक, हाँ सिंगुलर फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं हम। जो फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर या प्लूरल हो तो टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब टेक, आई लाइक दिस सीनरी, वी लाइक दिस सीनरी, ओके।
The second person singular or plural take a singular verb. Second person you like this scenery. Okay. थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन हम बात करते हैं, द थर्ड पर्सन सिंगुलर टैक्स और सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर ऊपर भी हमने देखा ही, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेगा ये, सिंगुलर वर्ब लाइक्स, ही लाइक्स दिस सीनरी। द थर्ड पर्सन प्लूरल टैक्स अ प्लूरल वर्ब, देखिए कैसे, दे मतलब वे, तो वर्ब का जो होगा वो प्लूरल होगा, प्लूरल है लाइक दिस सीनरी। ओके। तो अब थर्ड वाला है हमारा अनकाउंटेबल। कुछ चीज़ें होती है अनकाउंटेबल होती है ना, जिनको हम गिन नहीं सकते। बताइए बताइए कुछ, कैन यू गिव नेम? यस, वाटर, वाटर को हम गिन नहीं सकते, यस अनकाउंटेबल है। ओके ओके बेटा, इट मीन्स आप समझ गए हम जो बताना चाहते थे। अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन वी यूज एन अनकाउंटेबल नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ओके, वी यूज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, फियर बिगिंस टू हर्ट हिम। अब देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन जो है, हम देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स कैसे। व्हेन वी यूज अ सिंगुलर नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन टेक अ प्लूरल। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कुछ कभी कभी कुछ सेंटेंस हम एग्जांपल से समझेंगे, है ना बेटा। द मून वाज, किसकी बात हो रही है? मून, ठीक है। मून वाज शाइनिंग इन द स्काई। तो यहाँ पर हम वायर का क्यों नहीं प्रयोग किया? क्योंकि मून जो है, द मून है, वो सिंगुलर है। ओके। द सन इज अबाउट टू सेट, तो ये सन सिंगुलर है, इसलिए हमने आर का प्रयोग नहीं किया है। आर तो हम प्लूरल के यूज करते हैं। द चिल्ड्रन व स्विमिंग, तो जो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, तो बच्चे एक से ज़्यादा है। अगर यहाँ हम चाइल्ड बोलते हैं, है ना, चाइल्ड, तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ तो चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन एक से अधिक, बच्चे मीन्स एक से अधिक, यहाँ पर हम वाज नहीं यूज कर सकते हैं, हमें वर्ब का प्रयोग करना होगा। ओके। द फार्मर्स वर प्लॉगिंग, तो प्लग है ना, खेत, जो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को देखेंगे, हमारा फोकस क्या है? फार्मर। अगर एस नहीं होता तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता और हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वो आ जाता, लेकिन यहाँ तो एस है, तो ये प्लूरल नीड्स प्लूरल वर्ब। ओके। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, देखिए वन ऑफ है ना, ये देखिए आप, तो प्लस प्लूरल नाउन, नाउन आपका प्लूरल होगा। तो जब प्लूरल है ना नाउन, तब हम क्या करेंगे? वन ऑफ है उसके साथ, वन ऑफ द गर्ल्स वाज सिंगिंग। वन ऑफ लगा हुआ है, देखिए बेटा, ये वन ऑफ द गर्ल्स वाज सिंगिंग। क्यों? यहाँ तो गर्ल्स मतलब एक से ज्यादा है, लेकिन बात किसकी हो रही? वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स। तो हमारा सेंटेंस का मतलब है यहाँ वन ऑफ द गर्ल्स, उन लड़कियों में से एक। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस का मतलब होता है, ये एग्जाम में इसी तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा बेटा। सेंटेंस दे दिया जाएगा वन ऑफ द गर्ल्स, अब यहाँ आपको एडिटिंग दे दिया जाएगा, गैप फिलिंग दे दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा दे दिया जाएगा। अब बताइए आप तो कंफ्यूज हो गए। यहाँ तो वाज वर में ब्रैकेट में इधर दे दिया आपको, यहाँ वाज आर वर, है ना, फिल। तो आप तो देखेंगे यहाँ तो गर्ल्स है, तो प्लूरल है, तो वर आपने तुरंत डाल दिया, लेकिन वो गलत होगा। क्यों? देखिए सेंटेंस तो ये कह रहा वन ऑफ द गर्ल्स, है ना, उन लड़कियों में से एक क्या कर रही है, क्या कर रही थी? सिंगिंग। तो उन लड़कियों में से एक गा रही थी, तो यहाँ किसी एक लड़की की बात हो रही। आया समझ में बेटा? भूमिका डुडवे, भूमिका बेटा, एम आई ऑडिबल?
दीपांशु बेटा, समझ में आ रहा है? पार्थ बेटा, पायल बेटा, पीयूष, यशवंत बेटा, आप सब लोग को सुनाई दे रहा है? मैं कुछ इधर से स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ तो ओके ओके। पर बट बेटा हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए ना। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे तो आपको रिप्लाई करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हम आपको कुछ डिलीवर कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना? तो जो आपको नहीं आता है समझ में तो आप हम पूछ रहे हैं, हम आपको बताएंगे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल राइट आंसर ही देंगे, रॉन्ग आंसर देंगे तो हम, इसीलिए तो आप भी है सेशन में, ऑनलाइन मैं भी बैठा हूँ, तो हम उसको क्या करेंगे, सही आंसर देंगे उसका ढूंढ कर। ठीक है बेटा? तो आप कोशिश कीजिए रिप्लाई करने का, ताकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ और कुछ अच्छा समझ पाएँ। देखिए अब हम बात कर रहे वन आप, तो आप मान लीजिए आपको, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे और आपको दे दिया फिल इन द ब्लैंक, और दो ब्रैकेट में दे दिया वाज और वर, क्या फिल करेंगे आप यहाँ पे? वन ऑफ द गर्ल्स वाज सिंगिंग। हम भी यहाँ डेस्क मार दें यहाँ, तो आप क्या फिल करोगे यहाँ? अच्छा वंशिका बेटा बताओ आप क्या फिल करेंगे इसमें? फिल इन द में आ जाए तो फिल इन द ब्लैंक में वन ऑफ द गर्ल्स सिंगिंग, अब हमने ब्रैकेट में दे दिया वाज और वर, क्या फिल करेंगे? यस, वाई? गर्ल्स सिंगुलर कहाँ है यहाँ? यहाँ तो गर्ल्स तो प्लूरल है, एस लगा है। वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक, ये रहा वन। इसका मतलब सेंटेंस का मतलब जब तक आप नहीं समझोगे ना, आप लड़कियां मान लीजिए बहुत सारी है वहाँ, उनमें से कोई एक गा रही थी, तो आपने देखा कि वहाँ एक ग्रुप है लड़कियों का, उसमें से एक लड़की गा रही थी, तो आप क्या बोलोगे? एक लड़की के लिए है ना ये सेंटेंस। यस, इसीलिए हम यही तो आंसर आपसे जानना चाह रहे थे कि लगेगा क्यों, क्योंकि यहाँ गर्ल्स तो अगर देखा जाए तो गर्ल्स है, हाँ? लेकिन हमारा सेंटेंस जो कह रहा है लड़कियों में से एक, यहाँ सब्जेक्ट हमारा वन है। ओके ओके, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, नीड सिंगुलर वर्ब। ओके आप समझ गए। ये भी, ये तीनों ऑप्शन, वन ऑफ द बर्ड्स वाज चीपिंग, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज टॉकिंग, है ना? वन ऑफ द स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स में से एक बात कर रहा था। हम भी टॉकते हैं ना, आप क्लास में, कोई पूरी क्लास है, वैसे तो स्टूडेंट्स तो पूरी क्लास से भरी हुई हो, क्लास जो होती है स्टूडेंट से भरी हुई है। मान ले उसमें से कोई एक बात कर रहा तो क्या कहेंगे? कोई बाहर वाला हो या ऑब्जर्वर हो या टीचर हो तो क्या कहेंगे? वो जो छात्र है ना, उनमें से एक बात कर रहा था, ठीक है, ऐसा कहेंगे। ये इसी लॉन्ग सब्जेक्ट, देखिए कभी कभी सब्जेक्ट होते लॉन्ग होते, तो लॉन्ग सब्जेक्ट में हम क्या चीज़ ध्यान रखेंगे? वो होता है हमको नियरेस्ट। तो देखिए लॉन्ग सब्जेक्ट है तो व्हेन अ क्लॉज और अ लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज द सब्जेक्ट वी हैव टू बी केयरफुल टू मेक द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन सा होगा उसके साथ में, कौन सा सब्जेक्ट होगा जो वर्ब के साथ में एग्री होगा? द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे आर वेरी कॉस्टली। आर क्यों लगाया? यहाँ तो आई है ना, आई बॉट यस्टरडे, हाँ, आर वेरी कॉस्टली, तो यहाँ आई के लिए नहीं है ये आर, ये बात हो रही है चेयर की, है ना? जो चेयर मैंने कल खरीदी थी वह, है ना? जो चेयर्स मतलब यहाँ प्लूरल है ना बेटा, प्लूरल। जो कुर्सियाँ मैंने कल खरीदी थी ये क्या है? बहुत कॉस्टली है। ठीक है, ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ आई के लिए
हम एम का प्रयोग, लेकिन यहाँ तो बात हो रही चेयर्स, तो यहाँ आपसे कहा लॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है। द वुमन whom I met in the market was my friend's sister। तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट कौन सा है, वुमन, ओके। वुमन सिंगुलर और प्लूरल, बेटा ये दिख रहा कर्सर, सिंगुलर और प्लूरल। यस, अगर इसे हमें प्लूरल करना हो तो क्या करेंगे, इसमें चेंज थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा ना, इसमें कोई एक लेटर। यस, वेरी गुड बेटा। ए, एम के बाद ए लगा है तो यहाँ ई लगेगा, तो ये प्लूरल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। ओके, तो हम इंट्रोडक्टरी देयर है ना, हम किसी को कहते हैं ना देयर, देयर मतलब उस बता रहे हैं हम उधर। द वर्ब हैज टू एग्री विद द रियल सब्जेक्ट, जो रियल सब्जेक्ट होता है उससे एग्री, दैट फॉलो द इंट्रोडक्टरी देयर, है ना। ये देखिए इटैलिक फॉन्ट में है, देयर। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन देयर will be followed by a singular verb, okay। If the real subject is plural then there will be followed by a plural verb, ठीक है। समझ में आया बात। जब हमारा रियल सब्जेक्ट जो है अगर वह प्लूरल है तो हम देयर को प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे और वर्ब भी हम उसके लिए प्लूरल का यूज करेंगे, ओके। देयर इज नो चेयर, देयर इज नो चेयर, देखिए इन द रूम, देयर इज नो चेयर। यह चेयर आपको दिख रहा है बेटा, चेयर में ये बताइए आप सिंगुलर है और प्लूरल है। तो हम सिंगुलर है, चेयर सिंगुलर है, तो देयर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम, एज अ सिंगुलर, ओके। तो देयर के बाद में इज, अगर यही यहाँ चेयर्स होता तो यहाँ क्या होता, देयर आर, वेरी गुड वेरी गुड, देयर आर नो चेयर्स इन द रूम, ये ठीक है। देयर आर 50 बॉयज, 50 बॉयज इन द क्लास, देयर आर 50, क्योंकि यहाँ पर जो है किसकी बात हो रही है, 50 बॉयज, मतलब ये तो प्लूरल है, एक से ज्यादा है ना। देयर इज नो गर्ल इन द क्लास, ओके बेटा। देखिए 2 or more nouns, दो या दो से अधिक नाउन हो सकते हैं, होते हैं कभी कभी। फिर क्या करेंगे भाई, दो से अधिक हो तो, हाँ। तो ऐसे जब हम देखते हैं सेंटेंस पे डिपेंड करता है। व्हेन 2 or more nouns फंक्शन एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह हो सकता है ना, आपका नाम भी ले लिया और आपकी सहेली का भी नाम ले लिया, तो एन से उसको हमने जोड़ दिया कंजंक्शन से, लेकिन है तो वो दोनों, दो लोग हैं ना, तो दो हैं, अगर दो हैं तो फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके साथ एग्री कौन सी वर्ब होगी, वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, ओके। तो सतीश एंड हिज सिस्टर, तो यहाँ पे कितने हो गए, सतीश और उसकी बहन, ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट में हमारे पास तो फिर तो ये प्लूरल हो गए, दो हो गए। यहाँ हैज नहीं लगा सकते क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है तो हैव लगेगा। गॉन टू सी अ मूवी, ओके। माय फ्रेंड एंड हिज फादर, तो एक तो मेरा दोस्त और उसके फादर, ये दो हो गए, सब्जेक्ट हमारे प्लूरल, तो आर मीटिंग अस टुमारो, इस प्रकार। डिस्टेंस, वेट एटसेट्रा, देखिए डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट ऑफ मनी, we use singular verb even when the subject is plural। हमेशा याद रखना ये चीज, कंफ्यूज हो जाओगे, लिख लेना अपनी डायरी में, नोट कर लीजिए। अगर डिस्टेंसेस है, वेट है, हाइट और अमाउंट ऑफ मनी हो, मनी है ना, मनी तो हम 50 रुपीज़ है ना, 100 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 10 रुपीज़, ओके, इस प्रकार से बात करते हैं ना। तो देखिए 10,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल सम, ठीक है।
जब इस प्रकार से आता है, अमाउंट ऑफ मनी आता है ना, डिस्टेंस आ जाता है 3 किलोमीटर्स इज अ स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पर बात हो रही है इज अ स्मॉल डिस्टेंस, छोटी सी दूरी है, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अ स्मॉल सम, छोटी अमाउंट है, 500 फीट अबो सी लेवल, सी लेवल से 500 फीट ऊपर, इज नॉट अ ग्रेट हाइट, ये कोई है ना अ ग्रेट हाइट नहीं है, इसके लिए है वो, ना कि 100 फीट, है ना। ये अगर देखा जाए तो हम सब्जेक्ट की जगह तो ये है, लेकिन बात हो रही है अ ग्रेट हाइट, इज नॉट अ ग्रेट हाइट, इसके लिए है वो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो सकते हैं हम, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का हमें। प्लूरल नेम होते हैं ना, नाम भी प्लूरल होता है, तो फिर क्या करें, द लिटिल ऑफ अ बुक, द नेम ऑफ हाउस और अ होटल इन plural takes a singular word. ओके, द लिटिल ऑफ बुक, तो देखिए द अरेबियन नाइट्स, बट अरेबियन नाइट्स मतलब है तो सिंगुलर, हाँ एस जरूर लगा, द अरेबियन नाइट्स हैज इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ओके, द होटल ब्रेवास, ये तो नाम है भाई, प्लूरल है, जरूर है नाम, लेकिन है तो किसी होटल का नाम, इज अ 5 स्टार होटल। ठीक है बेटा, ये चीज़ें हमको ध्यान रखना होगा। प्लूरल नाउंस विथ सिंगुलर मीनिंग, ठीक है, प्लूरल नाउंस होते हैं वो मीनिंग उनका सिंगुलर होता है, तब भी हमको इस प्रकार ध्यान रखना पड़ेगा, तब भी हमको उसको क्या करना हो पड़ेगा, वर्ब जो होगी सिंगुलर होगी। मैथमेटिक्स, भाई आपकी मैथमेटिक्स है वो तो गणित है, कोई दो थोड़ी है, बहुवचन नहीं हो तो सिंगुलर है, उसका तो नाम है भाई, एस जरूर लगा हुआ। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट उसका नाम है, लेकिन एस लग गया, इसका ये मतलब थोड़ी वो बहुवचन हो जाए, है ना। तो इस प्रकार की जो, अब देखिए कई बार आप न्यूज़ भी सुनते हैं तो न्यूज़ में भी एस लगा हुआ था, तो इसका मतलब समाचार, समाचार ही नहीं होता हो, समाचार होता हो। ठीक है, वो भी सिंगुलर की तरह सब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब। ओके, सिंगुलर नाउन विथ प्लूरल वर्ब, कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं, प्लूरल वर्ब लगती है उसके साथ, जैसे द पुलिस। ओके, द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 टेररिस्ट। इस पर इंडियन क्रिकेट टीम वन द मैच। इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन्स, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, लाइक ग्रुप, क्राउड, फ्लॉक, रेजिमेंट, है ना, सेना में होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आर जनरली फॉलो बाय अ सिंगुलर वर्ब। देखिए एक रेजिमेंट है मान लीजिए सेना का, तो वो एक ग्रुप माना जाता है पूरा। अ ग्रुप ऑफ बॉयज वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ बात बॉयज़ की नहीं हो रही है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, ऑफ लग गया है बेटा इसके साथ में, ये हमेशा ध्यान रखना, है ना, ऑफ बॉयज़, ऑफ पीपल, ऑफ सोल्जर, ऑफ, है ना, ये इस प्रकार से जब इसके साथ जुड़ जाता है वो, है ना, नाउन के साथ में, तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है, वो एक ग्रुप बन जाता है, तो एक हो जाता है फिर वो, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, लड़कों का एक झुंड, तो यहाँ सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो हम वाज लगाएंगे, वह नहीं लगाएंगे। ओके, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का एक झुंड। ठीक है, पीपल जो होता है ना, पर्सन का, पर्सन सिंगुलर है और पीपल प्लूरल होता है उसका, लेकिन यहाँ अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का, लोगों की भीड़, रस एंटर द हॉल, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, सैनिकों का एक समूह, है ना, एक रेजिमेंट उनका, तो वो एक होता है, एक ग्रुप माना जाता है। वॉच मार्चिंग टूवर्ड्स द टाउन,
टाउन की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा था। ओके, क्लास। ओके, नाउन सच एज फूड, फर्नीचर, क्लॉथिंग, ये सब टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये क्या है, क्लास, एक क्लास बता रहे हैं, एक उनका वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है, तो फर्नीचर, दिस फर्नीचर, ये फर्नीचर की बात हो रही है, उसकी क्लास बता रहे हैं हम, है ना, वर्ग क्लासिफाई कर दिया ना, ये फर्नीचर है। ठीक है, ये कटलरी है। ठीक है, इस प्रकार से तो एक कटलरी की बात हो रही है, एक फर्नीचर की बात हो रही है ना, जो फर्नीचर मतलब उसका क्लास बताया हमने एक। ठीक है, दिस फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड, यह जो फर्नीचर है ना ये बहुत पुराना है। दिस इम्पोर्टेंट कटलरी इज़ वेरी कॉस्टली, कटलरी में बहुत सारा आता है आपके यहाँ, तो प्लूरल नहीं है वो, उसको हम क्या कह रहे हैं, यह कटलरी, कटलरी एक उसकी क्लास बता दिया, मतलब उसकी एक हमने क्लासिफाई कर दिया एक तरह से। ओके, हिज क्लॉथिंग कंसिस्ट ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट, है ना, तो ये क्लास बता दी, बुलेट प्रूफ है। ब्लू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यहाँ पर एक पेयर की बात करी, ट्राउजर्स नहीं है, पेयर है वो। एंड सम ऑफ अदर आइटम्स होते हैं। सम नाउन विच अपियर टू बी प्लूरल इन फॉर्म व्हेन preceded by a pair of take a singular verb. For example, shoes, scissors, trousers, a pair of scissors। तो भाई पेयर ऑफ सीजर है, भाई हम अ पेयर है, अब वो सीजर जरूर है, अलग अलग है ना, लेकिन वो क्या है, एक पेयर है, एक पेयर है, तो ए पेयर है, एक पेयर है, तो वाज, क्यों, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया। अ पेयर ऑफ, हमने पहले ही बात करा, अ पेयर ऑफ के साथ जुड़ जाता है ये, है ना, तो जिसके साथ ऑफ लग गया मतलब वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो कोई समूह बताएगा। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सीजर्स, है ना, एक जोड़ा है वो। ठीक, सीजर का हो सकता है, जूतों का एक जोड़ा है, जोड़ा होता है ना, एक जोड़ जूती, एक जोड़ जूते आप पहनने जा, एक जोड़ जूते दीजिए, तो एक हुआ ना वो, हम उसकी बात करते हैं, जूते नहीं है वो, एक जोड़ है, एक जोड़ के तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो वाज का प्रयोग। ओके, बट व्हेन दिस नाउन्स आर, ओके, क्या होगा जब हम इनको विदाउट अ पेयर यूज, अ पेयर ऑफ यूज लेंगे सब्जेक्ट की जगह, तब ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल। हमने इसमें से अ पेयर ऑफ हटा दिया, तो शूज वाज बॉट बाय हिम, शूज प्लूरल हो जाएगा। देखिए, हिज शूज, यहाँ पर उसके जूते, हैव वर्न आउट, फट गए हैं। माई सीजर्स डू नॉट कट वेल, मेरी जो कैंची है वो ठीक से नहीं काटती। ओके, सम नाउन आर preceded by a lot of, है ना, a lot of, a penalty of, a great deal of, इस तरह से हो। these nouns take a singular verb, क्यों, a lot of, बहुत सारा, a lot of people visit the exhibition, कई लोग, कई लोग, a lot of people, एक लॉट है पीपल का, है ना, लोगों का। a plenty of water, तो was। ठीक है, when a singular subject is joined by as well as, ठीक है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो ज्वाइन करता है कैसे, एज वेल एज, है ना, तो सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर, सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर हैज कम। My father, in addition to our neighbor, has gone out for a walk. Everyone except Satish. Everyone except Satish. Everyone मतलब प्रत्येक, सतीश को छोड़कर, है ना, तो यहाँ एवरीवन है, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर। ओके, इस प्रकार से होगा, तो एज वेल एज, एडिशन टू, एक्सेप्ट, इट्स विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। ओके बेटा, लेट्स नेक्स्ट, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज विथ सिंगुलर प्रोनाउन।
देखिए ईच, इधर, नेदर, एनीवन, इस प्रकार से। तो ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से, है ना, एक, ईच, ईच मतलब प्रत्येक। तो ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ प्राइज। ठीक है, तो ईच ऑफ द बॉयज होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब। ओके, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट। किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट में से कोई भी नहीं, नीदर ऑफ द स्टूडेंट। एवरीबडी हैज हेल्प हर, प्रत्येक ने उसकी मदद की है। When two or more subjects are connected by, टू और मोर सब्जेक्ट है ना, एक या एक से अधिक सब्जेक्ट कैसे कनेक्टेड करेंगे? बाय नॉट और द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नाउन नियरेस्ट टू इट। जो उस वर्ब के जो नियरेस्ट में होगा ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब हम यूज करेंगे। नीदर शी नॉर हर सिस्टर्स, ओके, नीदर शी, ना तो वह ना है उसकी बहनें, विजिट द टेम्पल। क्यों भाई? हमने तो वर्ब यहाँ पे किस, यहाँ तो नीदर सी, यहाँ तो सिंगुलर है, बट उसके लिए हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट, विजिट जो है ना वो वर्ब है, उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे पास में सब्जेक्ट कौन सा है? हर सिस्टर्स, सिस्टर्स है उसकी बहनें, बहनें तो प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए चाहिए क्या हमको? प्लूरल वर्ब चाहिए, तो ये हमारा विजिट प्लूरल। ओके बेटा, इधर दे और ही इज टेलिंग अ लाई, या तो वे या वह क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। तो अब इज क्यों लगा भाई? इज यहाँ तो हमने प्लूरल किया था इसको, तो यहाँ तो सिंगुलर ले लिया वर्ब हमने। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्यों, वर्ब के जस्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट ही है, ही हमारा सिंगुलर है, दे प्लूरल है, लेकिन नियरेस्ट कौन सा है? ही। ये बहुत आपको कंफ्यूज करेगा बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना हमको अभी से प्रिपेयर रहना चाहिए। और हम कब हो सकते हैं इसके लिए? बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद रहेगा, नहीं तो आज आपने सुना, पढ़ा और नोट कर लिया कॉपी में और रख दिया, नो, आपको ये जो है नहीं सफलता प्राप्त कर सकते। इस तरह से आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। ऑल कलेक्टिव नाउन सच एज जूरी, है ना, कलेक्टिव नाउन जूरी होती है ना, जजों की एक 4-5 जज होते हैं। कमेटी, कमेटी में कई लोग होते हैं। फैमिली, फैमिली में कई लोग होते हैं। तो ये जो होता है, ये क्या होता है? एक टाइप का सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट ये जूरी है, एक सिंगुलर है, कमिटी एक कमिटी है, फैमिली एक परिवार है, एक यूनिट माना जाता है। ओके, तो इसके लिए भी हमको क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब व्हेन इट कंसाइडर वन यूनिट, जब ये कंसाइड कर रहा है वन यूनिट, एक इकाई के रूप में। बट व्हेन दे आर रिगार्ड एज अ इंडिविजुअल्स, अगर ये इंडिविजुअल्स रिगार्ड करते हैं, दे टेक प्लूरल वर्ब। देखिए, द जूरी इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, द जूरी are divided in their opinion, the jury are divided in their opinion, उनके ओपिनियन में डिवाइडेड है ये जूरी। तब हम इसके लिए आर का प्रयोग, पर एक जूरी जो है इकाई के रूप में मान रहे हैं, जो डिसीजन दे रही है। अभी श्री राम मंदिर का डिसीजन हुआ तो वो भी एक जूरी थी, तो वह एक इकाई के रूप में हमने उसको माना सब्जेक्ट, और क्या हुआ? डिसीजन दिया उन्होंने, तो वो सिंगुलर माना जाता है। ओके बेटा, द कमिटी इज मीटिंग टुमारो, जो कमिटी की मीटिंग है वो कल है ना। तो अब यहाँ द कमिटी हैव डिसाइडेड टू रेस द मेंबरशिप फीस। ओके, तो यहाँ पर एज ए प्लूरल उसको माना। और फैमिली हैज डिसाइडेड टू विजिट
शिमला दिस समर। हमारा जो परिवार है उसने यह निर्णय लिया कि हम क्या करें, विजिट कहाँ करेंगे, शिमला। ओके, तो हैज़ सिंगुलर। द फैमिली नाउ लिव इन लंदन। जो फैमिली है ना अब कहाँ रहती है, लंदन में। तो यहाँ पर जो फैमिली मेंबर की तरह यूज करता है तो उसको इकाई के रूप में प्लूरल माना गया, तो लिव किया। ओके, when some noun are regarded as one unit, okay, they take a singular verb, bread and butter। अरे भाई, ब्रेड एंड बटर तो ये तो दो चीज हो गई, लेकिन यहाँ इसको माना जा रहा है एक इकाई के रूप में, ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी भी कह सकते हैं इसको हिंदी में आप, है ना। और अगर कोई और नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ब्रेड एंड बटर ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक इकाई के रूप में, वन यूनिट इज अ होलसम फूड। ओके, ब्रिक एंड स्टोन इज lying scattered all over the place। ठीक है, तो ये भी एक इकाई के रूप में है, ईंट और पत्थर यहाँ पर। ठीक, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नथिंग, ये भी एक इकाई के रूप में है। द नॉवेलिस्ट एंड पोइट इज डेड। ओके, वो नॉवेलिस्ट भी था भाई, पोइट भी था, तो एक इकाई के रूप में ले लिया, ठीक है, यूनिट के रूप में, तो हमने सिंगुलर। बेटा इस तरह से आएगा आपको एग्जाम्स में, हो सकता है उसको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले आपको, और आपको कह दिया एडिटिंग करें आप, क्या आएगा सही। इस प्रकार से आपका ये जो है आज कंप्लीट होता है आपका वर्ब कंकर्ड। ओके गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। okay okay guys, today's session is complete. I hope you understood whichever we learned today. Okay guys, now you can leave the class. Okay, bye beta, have a nice day.